नमस्कार फ्रेंड्स, डिवाइन जर्नी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पटना में निर्माणाधीन इस्कॉन टेम्पल का भ्रमण करने चलते हैं और देखते हैं कि हमारा इस्कॉन टेम्पल जो काफ़ी बहुत बड़ा है वो दिखने में कैसा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पटना निर्माणाधीन बहुत बड़े इस्कॉन टेम्पल जो हमारा बन रहा है वहाँ पहुँच चुके हैं और हमारे एक बाबा जी हैं, शास्त्री जी हैं। मैं पहला इनका इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा। पहले इनका इंट्रोडक्शन हम लोग जानते हैं। तो बाबा जी, आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सीताराम दास पुजारी हुआ। मैं इस इस्कॉन टेम्पल का पुजारी हूँ, भगवान का सेवा करने का नित्य। और ऐसे मैं रहने वाला बिहार का भी हूँ। कैमूर जिला भभुआ है, वहीं का मेरा निवास स्थान है। और मैं इस संस्था से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। और इसमें ही अपना जीवन में योगदान किया। इस्कॉन टेम्पल में ही आप रहते हैं, तो हमें यहाँ के बारे में बताएं। देखिए, ये हमारा इस्कॉन जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, या फुल नाम है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इस्कॉन का फुल फॉर्म ये है। जी जी जी। तो यहाँ हम रहते हैं, भगवान का सेवा करते हैं और प्रचार भी होता है इसमें। जी। लोगों को भगवान से जोड़ना, सनातन धर्म में और वैदिक जो संस्कार है इसमें लोगों को अपनी तरफ मुड़ना। और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे जुड़ने का नियम है। कुछ तो लोग भक्ति के द्वारा जुड़ते हैं और कुछ लोग जिसके पास समय नहीं है तो उन लोग के पास भगवान की कृपा से लक्ष्मी जी हैं, तो लक्ष्मी से अपना जुड़ जाते हैं। जैसे कि एक हम लोग के संस्था में है आपका मेंबरशिप, जो आजीवन सदस्यता कहते हैं। उसके द्वारा भी लोग जुड़ते हैं बहुत लोग। तो इस मेंबरशिप के लिए क्या करना होता है? उसके लिए थोड़ा कुछ राशि है, उसको फॉर्म एक दिया जाता है और उसमें आदमी जिस नाम से बनेगा उसका 2 हाथ फोटो लगेगा और अपना फैमिली का नाम उसमें दे देगा। और उसमें अभी वर्तमान में 35,555 है रुपया उसका मेंबरशिप का चार्ज है। और वो अपना मुंबई से अपना कार्ड बनकर आ जाता है और पूरे अपना भारत में। इस्कॉन टेम्पल कहाँ से संचालित होगा? देखिए, इस्कॉन संस्था तो अभी हमारे जो संस्थाचार्य हैं हमारा भारत के ही हैं। कलकत्ता इनका जन्म स्थान था। लेकिन इन्होंने शुरू में अपने गुरु का आदेश को पालन करते हुए कि माने पूरे विश्व में इसका प्रचार करना है। ये वैदिक संस्कार जो इस्कॉन हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण संघ इसलिए नाम पड़ा कि पूरे विश्व में है, केवल भारत में नहीं। और इन्होंने लगभग 1965 में गए थे अमेरिका। 1965 में अमेरिका गए थे। पानी की जहाज़ से मात्र इनके पास 40 रुपया था। अच्छा। वो 40 रुपया केवल मात्र 40 एक व्यापारी के माने जहाज़ पानी वाला था, उससे गए अमेरिका। और वहाँ जाकर इन्होंने अपने गुरु को सपना को साकार किए। प्रचार जबकि वहाँ कुछ लोग नहीं जानते थे कि धर्म नाम क्या चीज़ है। इनको देख कर लोग हंसते थे। लेकिन इन्होंने वहाँ अच्छे प्रसाद बनाए, भगवान का भोग लगाए, खिलाते पिलाते लोग प्रसाद के प्रभाव से भक्त बनाए। और वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण किए जो आज न्यू वृंदावन के नाम से वहाँ जाना जाता है। अच्छा, अमेरिका में। अच्छा। और इसके बाद में हमारे जो प्रभुपाद जी हैं, लगभग इस विश्व को 12 वर्ष में 14 बार परिक्रमा कर चुके हैं और पूरे विश्व में ये मंदिर का स्थापना हो चुका है। अभी वर्तमान में इन्होंने बहुत सारे देशों में किया, भारत में किए, वृंदावन, यहाँ हर जगह माने घूम कर प्रचार किए। और मंदिर धीरे धीरे इनकी आशीर्वाद से कृपा से बढ़ते गया। और अभी वर्तमान में बहुत सारे मंदिर हो गया है विदेशों में, चाहे भारत में भी। और इसी उद्देश्य से कि माने
हम मनुष्य शरीर पा करके जी यहाँ भटक रहे हैं, भूल रहे हैं, भगवान धर्म को अपना भूल रहे हैं। हम किस उद्देश्य से मेरा जन्म शरीर में, ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है? जी भटके हुए को मार्ग पर लाना, सही धर्म पर अपना सनातन धर्म में जोड़ना, भजन भाव करना है। जी और ये जो भक्ति भाव में लगे रहना, जी दूसरे के प्रति कभी दुर्व्यवहार न देखना, जी है कि मतलब कि विचार भाव, खान पान, रहन सहन से ही सब बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सात्विक सब विचार हो जाएगा तो विचार सब बदल जाएगा। हमारे शंकराचार्य जी हैं पास में ही, हम इनके बारे में अब जानना चाहते हैं। तो ये जो शास्त्री जी हैं, इनके बारे में हमें बताएं। जी जी। इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय मंदिर है। इसकी शाखाएं पूरे विश्व में हैं। इसके संस्थापकाचार्य हैं एसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी। इनका बचपन का नाम है अभय चरण डे। इनका जन्म 1896 ईस्वी में कलकत्ता महानगर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था गौर मोहन डे और इनके माताजी का नाम था रजनी। इनके माता पिता दोनों भगवान के बहुत भक्त थे, वैष्णव थे, पूरा वैष्णवता का पालन करते थे। और इन्होंने प्रभुपाद लीलामृत में लिखा है, अच्छा, कि हमको पूर्ण रूप से भक्त बनाने में हमारे माता और पिता दोनों का योगदान है। इनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी। जब इनका जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने आकर के गणना किया कि आगे चल कर के यह बालक भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा और पूरे विश्व में ये भगवान के भक्ति का प्रचार करेगा और अपने हाथ से 108 मंदिरों को बनाएगा। माता पिता इस चीज़ को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। प्रभुपाद महाराज पढ़ाई लिखाई भी किए और इनकी भेंट 22 वर्ष की अवस्था में इनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से हुई। और उस समय पर ये राजनीति में थे, महात्मा गांधी वगैरह के साथ। तो अपने मित्र के साथ गए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिले। और जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इनको देखा, बोला वाह, आप ही जैसे नवयुवक की हमको आवश्यकता है। आपको तो पाश्चात्य देश में जाकर के सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि महाराज ऐसी बात है, कभी तो हम लोग देश को आज़ाद कराने में लगे हुए हैं, हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे वहाँ पर प्रचार करने के लिए। इन्होंने बोला नहीं, आज़ादी से कुछ लेना देना नहीं है, आप जाकर के सनातन धर्म का प्रचार करिए। तो उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं ध्यान दिया, लेकिन बाद में चल करके अपने गुरु महाराज के बताए हुए नियमों का पालन करने लगे और अपनी लेखनी लगातार लिखने लगे। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम महापुराण, ये सब बहुत से ग्रंथ इन्होंने लिखा। और भगवत दर्शन नाम की एक पत्रिका इन्होंने निकाला। उस पत्रिका के माध्यम से घूम घूम करके प्रचार करते थे। जब इनकी अवस्था 54 साल की हो गई, तब जो है अपने घर बार को छोड़ करके पहले ये झांसी में चले गए। वहाँ जा कर के ये सनातन धर्म का प्रचार करना चाहा। लेकिन जानते हैं हमारा भारत देश तो सनातन धर्म का अनुयायी, यहाँ बहुत से धर्मों को लोग मानने वाले हैं, हर देवी देवता की पूजा करने वाले हैं, इसलिए इनको कोई महत्व नहीं दिया। फिर वहाँ से वृंदावन चले आए। वृंदावन में आकर के
वहाँ पर अपना निवास बनाया। राधा मदन मोहन मंदिर है, उस मंदिर में इन्होंने निवास बना और वहाँ रह करके ये श्रीमद् भागवत की प्रतियां लिखना शुरू की। एक एक श्लोक पर मतलब अनुवाद, तात्पर्य, एक एक अक्षर का संधि विच्छेद किए और फिर वहाँ से बम्बई गए। बम्बई में इनकी भेंट हुई एक जहाज रानी की मालकिन थी। उसमें तो पानी वाली जहाज चलती थी। ये सन 1965 की बात है। अच्छा। तो वो जो जहाज रानी के मालकिन थे उसका नाम था सुमति मुरारजी, वो महिला थी। लेकिन प्रभुपाद महाराज उसके प्रति बहुत प्रभावित हुए और वो भी प्रभुपाद महाराज को देख करके बहुत प्रभावित हुए। तब उस सुमति मुरारजी से इन्होंने निवेदन किया कि माताजी, हम पाश्चात्य देश अमेरिका जाना चाहते हैं और वहाँ सनातन धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, भगवान के संदेश को पहुँचाना चाहते हैं, अपने गुरु की इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं। तो पहले तो उन्होंने मना किया कि महाराज आप कहाँ जाएंगे, वहाँ पर वहाँ का वातावरण, खान पान, रहन सहन दूसरा है। आप इसी जगह रहने, मैं भगवान का मंदिर बनवा दूंगी, आपको प्रचार प्रसार करने का नहीं, हमको जाना है। फिर इनका वीज़ा बना, पासपोर्ट बना, पूरा इनका चेकिंग हुआ, सब कुछ हुआ और सन 1965 में ये पानी वाली जहाज से अमेरिका के लिए प्रस्थान किए। जब ये प्रस्थान किए तो इनके पास क्या था? श्रीमद् भगवद गीता का बहुत सा पुस्तक सेट, श्रीमद् भागवतम का पुस्तक सेट, मृदंग, करताल, कुछ भारतीय सामग्री खाने पीने का था। तो पानी वाली जहाज से चल दिए। बीच में इनकी यात्रा चल रही थी, रास्ते में इनको कई बार परेशानी आई। हार्ट अटैक का मामला आ गया, उससे इनको छुटकारा मिला। फिर इन्होंने जो है जन्माष्टमी आया, उसी पानी वाले जहाज में इन्होंने जन्माष्टमी मनाया, सबको भगवान का प्रसाद खिलाया। इस तरह से करते 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 ये अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में गए, वहाँ जा करके जब देखे कि प्रभु आप हमको कहाँ ले आए खींच करके, यहाँ तो सब शराब, कबाब, नंगे, सुरा सुंदरी में व्यस्त हैं। चलिए अब आप ले आ दिए, अब जो आप कराएंगे वही हम करेंगे। अमेरिका में ये थे, कुछ भारतीय लोग थे, उनके घरों में रह करके, वहाँ रह करके क्या करते थे कि भोजन बड़ा सुंदर बनाते थे। जो स्वाद हमारे भारतीय भोजन में है, हमारी माताएं बहनें जितने प्रेम से, जितने भाव से भोजन बनाती हैं और बना करके भगवान का भोग लगा करके उसको प्रसाद रूप में देती हैं, वास्तव में भोजन बड़ा प्रिय लगता है। ऐसा भोजन विदेशों में कहीं नहीं बनता है। तो प्रभुपाद महाराज जी भोजन बनाते थे। भोजन में दाल, चावल, पूड़ी, सब्जी, अनेकों प्रकार का मिष्ठान, बहुत बहुत चीज़ बनाते थे और बना करके भगवान का भोग लगा करके कहीं पार्क में बैठ जाते थे, अपना मृदंग, करताल, हारमोनिया ले करके बस भगवान का कीर्तन करना शुरू कर देते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कीर्तन है, महामंत्र का कीर्तन। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंध में 4 प्रकार का युग होता है। चारों प्रकार के युग में भगवान की साधना करने के लिए अलग अलग नियम बताया गया है। कृत्य अध्यायते विष्णु त्रेतायाम अष्टोमुख है, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनम। सतयुग में लोग भगवान का ध्यान करते थे और ध्यान विधि से भगवान को प्राप्त करते थे। सतयुग के बाद त्रेता में बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ होता था। से भगवान रामचंद्र जी थे, ये सब अश्वमेध यज्ञ किए थे और यज्ञ
करके यज्ञ विधि से लोग भगवान को प्राप्त करते थे। त्रेता के बाद द्वापर आ गया। द्वापर में भगवान के बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे और उसमें बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी जाती थी और भगवान का अर्चन पूजन होता था। तो पूजन के माध्यम से लोग भगवान का स्थान प्राप्त करते थे। इसके बाद आ गया कलयुग। तो कलयुग एक कलह का युग है। हर जगह जहां देखिए तहां कलह, पति पत्नी में कलह, बाप बेटी में कलह, माँ बेटी में कलह, सास पतोह में कलह, बाप बेटा में कलह, एक राजा दूसरे राजा से कलह कर रहा है तो एक देश दूसरे देश से कलह कर रहा है। वातावरण बिल्कुल अशांत है, धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे अशांत वातावरण में हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने यह भविष्यवाणी किया कि न तो आप ध्यान कर सकते हैं, न यज्ञ कर सकते हैं और न ठीक से मूर्ति पूजन कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में आप कलो तद हरि कीर्तनम, नित्य निरंतर भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन्होंने जो है इस महामंत्र का माध्यम बनाया। तो क्या करते थे, पार्कों में प्रसाद लेकर के बैठ जाते थे, भगवान का कीर्तन करते थे, नाचते थे। तो बहुत से पढ़ने वाले युवक युवतियाँ आए उस पार्क में, देखे इन्होंने भगवान का प्रसाद, लीजिए प्रसाद खाइए। और जब भगवान का प्रसाद खाए बड़ा स्वादिष्ट लगा। जब प्रसाद खा लिए तब अपना कीर्तन भी करना शुरू कर दिए। इस तरह से इन्होंने प्रसाद और कीर्तन दो चीज को माध्यम बना करके सनातन धर्म का प्रचार करना शुरू किया। और 1965 और 66 के बीच में अमेरिका देश में लॉस एंजलिस नाम का एक शहर है, उसमें वेस्ट वर्जीनिया नाम की पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर इन्होंने 150 बीघे के रकबे में विशाल राधा कृष्ण का मंदिर बनाया। उसको न्यू वृंदावन की संज्ञा दी गई। अभी आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको भारत की गौ माता का दर्शन होगा, भारतीय भक्त स्त्री पुरुष का दर्शन होगा, तुलसी का बाग है, सब चीज है। इन्होंने वहाँ पर विशाल राधा कृष्ण के हाँ ठीक। तो सुना इस तरह से, हाँ अच्छा, इस तरह से इन्होंने जो है विशाल राधा कृष्ण का मंदिर बनाया जी। और अमेरिका से ही जो है इस धर्म का, इस मंदिर का शुरुआत हुआ। हम लोग सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। पूरे विश्व में भक्त लोग घूम घूम करके भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, उस पर बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं भागवतम पर। यानी एन केन प्रकारेण पूरे विश्व के लोगों को, जन जन को भगवान का भक्त बनाना है, सनातन धर्म का प्रचार करना है जी। और इस समय पर पूरे विश्व में इस्कॉन के लगभग कम से कम 700 सेंटर हैं, बता रहे हैं। इस तरह से इन्होंने इस्कॉन की स्थापना किया। अब आइए पटना में, तो पटना में इस्कॉन मंदिर है। हम लोग जो है मंदिर बना रहे हैं। मंदिर का बहुत सा भाग बन करके तैयार हो गया है, अभी कुछ भाग बकाया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये भगवान का मंदिर बन जाए और इसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। जनमानस के लोग भगवान का दर्शन करके, भगवान का प्रसाद खा करके और भगवान के भक्ति का आनंद लें। इनका पूरा नाम है एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी, और सब इन्हीं की कृपा से, इन्हीं का आशीर्वाद से हो रहा है। इस्कॉन में सन्यासी भी हैं, जिन सन्यासियों को जीबीसी की संज्ञा दी गई है, और वही लोग पूरे विश्व के मंदिरों का संचालन करते हैं। और हमारे भारत देश में जितने भी प्रमुख प्रमुख शहर हैं, जैसे दिल्ली है, बम्बई है, कलकत्ता है,
पश्चिमी बंगाल में मायापुर पड़ता है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था। और अन्य शहरों में भी बड़े बड़े सेंटर हैं और भगवान के भक्ति का प्रचार हो रहा है। लोग भगवान का भक्त बन रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, अपने हृदय को शुद्ध कर रहे हैं। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इसमें जाति पात का कोई भेदभाव नहीं हो। हरि को भजे सो हरि का हो। जो भी भगवान का नाम ले, जो भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, वही भगवान का भक्त। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस जानकारी पर विराम लगाते हैं। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, गोलोक धाम वृंदावन की जय, सनातन धर्म की जय। लीजिए। तो बाबा जी, हम आपके बहुत आभारी हैं। दर्शकों को आप अपना परिचय एक बार और बताएं। हमारा तो नाम है राम मूर्ति दास, ये हमारे घर का नाम है। जी जी जी। लेकिन यहाँ का दीक्षा का नाम है रमाई पंडित दास, जो कि गुरु महाराज ने हमको दीक्षा दिया है। आज 28 साल से हम इस्कॉन मंदिर में रह रहे हैं। जी सर्वप्रथम इस्कॉन मंदिर बम्बई में हम भर्ती हुए थे, जी 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 कुरुक्षेत्र में सेवा किए जी। और यहाँ 27 साल से हम रह करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। हमारी जन्मभूमि पड़ेगी उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जिला। मिर्ज़ापुर, जी जी हाँ, जी, जहाँ पे दुर्गा मंदिर। हाँ, जहाँ माँ विंध्यवासिनी देवी है, उसी जिले में। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं। आपने दर्शकों को एक बहुमूल्य चीज़ बताया है, जी जिसकी जानकारी हम समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को नहीं है। जी तो हम दर्शकों को ये सारी भेंट प्रदान करेंगे इस जी। वीडियो के द्वारा। जी और फिर से हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जी जी, फिर आप आते रहिएगा। जी जी, यहाँ का इसके लिए धन्यवाद। जी जी जी, गतिविधि की जानकारी देंगे। आप आइए वहाँ पे।